युवाओं को कि आप क्या समझ के मोदी को बार बार मौका दीजिए। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि मोदी का ही अधिकार है। 22 साल के युवा पकौड़ा तोड़ेगा और 75 साल के मोदी जी फ्लाइट पर घूमेंगे, 10 लाख के सूट पहनेंगे। वाह क्या बात। रोजगार सपने में मिला है। कैसे क्या सपने? 2 करोड़ नौकरी देंगे। हर युवा यही सपना देखता था कि इस बार हम कमल के बटन को दबाएंगे, 2 करोड़ नौकरी जब हर साल मिलेगी तो उसमें तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं। तो फिर क्या युवा चाह रहा है? युवा चाह रहा है कि हम लोग बदलाव करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन जो भी वादा की है आज तक अपने वादा पर अड़िग रही है, कभी मुकरी नहीं है। लेकिन भाजपा की सरकार ऐसी है कि एक भी उसका वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आप तो लग रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन हम एक युवा हैं तो हमको पॉलिटिकल पार्टी में रहना तो जरूरी है। देश को बचाना जरूरी है। अगर देश डूब रहा है, भाजपा लूट रही है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो हम भी गुनाहगार हैं। अच्छे दिन मोदी जी का सब चल रहा है। अच्छे दिन मोदी जी के लिए चल रहा है। मोदी जी के दोस्तों का धंधा चल रहा है। मोदी जी घूम रहे हैं 10 लाख का सूट पहन के, उनके लिए तो अच्छे दिन चल ही रहा है, लेकिन आम जनता के लिए कोई अच्छे दिन नहीं चल रहा है। तो फिर इसके लिए क्या? इसके लिए एक ही उपाय है कि मोदी को हराना है, महागठबंधन की सरकार को बनाना है। तो ये चाहता हूँ सिर्फ वाल्मीकि नगर नहीं, पूरे भारत में बदलाव की जरूरत है। ये जो सरकार है तानाशाही हो चुकी है। भाजपा की जो सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये तानाशाही हो चुकी है। इनका नारा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। बहुत बड़ी रीजन ये है कि किसी भी बिल को लाने के लिए जो मत है उसमें 2/3 चाहिए। अभी जो भाजपा की सरकार है उसके पास 2/3 मत नहीं हो रहा है। ये सोच रही है कि 400 पार हम कर दे, 2/3 मेरे पास मत हो जाए ताकि संविधान को छेड़छाड़ किया जा सके। सबसे मुख्य कारण इसका है संविधान को छेड़छाड़ करना है। लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो मोनार्की हो जाता है। भाजपा सरकार एकदम बिल्कुल मोनार्की सिस्टम की तरह काम कर रही है। डेमोक्रेसी नाम का है लेकिन काम का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। 400 पार की नारे के मतलब क्या है? आपको सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए, फिर आप 400 के पार के नारा क्यों दे रहे हैं? साफ साफ है कि आप संविधान को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास 2/3 बहुमत आ जाए ताकि हम संविधान को छेड़छाड़ कर दें। लेकिन अभी भी आपके जैसे युवा पूरा मतलब उंगली काट कर, नस काट कर मोदी जी के नाम लिख रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए क्या है कि अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर कर दिया गया है। बच्चों के पास एजुकेशन की कमी है। उन लोगों को अभी एज नहीं होता है, मैट्रिक पास नहीं करते हैं, तब तक भाजपा वाले 300 रुपया देकर लेके जाते हैं रैली में, सिखाते हैं कि कहो भाजपा, कहो आरएसएस जिंदाबाद। तो वही ना जानते हैं, उस संविधान पढ़ेंगे तब ना उनको पता लगेगा। बचपन से सुनते आए हैं कि 2 बार आप बच गए हैं, तीसरे बार नहीं बचिएगा। चोरी कर किए हैं, 2 बार बचे हैं, तीसरा बार नहीं बचिएगा। 2 बार तो झांसा देकर जीत गए, तीसरे बार नहीं जीतने वाले हैं। तो आप जैसे युवाओं को क्या कहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि सरकार कोई भी सरकार हो, अगर उसको आप बदलते नहीं कहें तो तानाशाही हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। किसी भी काम को करने के लिए डर बहुत जरूरी होता है। एक दुकानदार को ये डर होता है कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो बगल के दुकान में चला जाएगा। उसको फीवर है, बुखार है, पेट में दर्द है, फिर भी दुकान अपने खोलेगा नहीं, अपने लड़के को बैठाएगा। लेकिन जिस दिन उसको लग जाए कि कोई दुकान आसपास में नहीं है, दुकान बंद करके सो जाएगा। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हम अकेले रहें। हम कहते हैं युवाओं को कि आप क्या समझ के मोदी को बार बार मौका दीजिए। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि मोदी का ही अधिकार है। 22 साल के युवा पकौड़ा तोड़ेगा। बीच में लगातार एक तरह से घूम रहा हूँ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ इसी बीच से एक तरह से वकील साहब हैं जो प्रैक्टिस करते हैं बेतिया कोर्ट में। आप क्या, सबसे पहले आपकी तारुफ क्या है? नाम? उमर फारूक मेरा नाम हुआ। और आप उमर फारूक साहब हैं, आप एक वकील हैं। मौजूदा वक्त में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वाल्मीकि नगर से आप तशरीफ लाते हैं, ओवरऑल क्या चाहते हैं? 2024 के चुनाव हिंदुस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मैं तो ये चाहता हूँ सिर्फ वाल्मीकि नगर नहीं, पूरे भारत में बदलाव की जरूरत है। ये जो सरकार है तानाशाही हो चुकी है। भाजपा की जो सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये तानाशाही हो चुकी है। इनका नारा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। बहुत बड़ी रीजन ये है कि किसी भी बिल को लाने के लिए जो मत है उसमें 2/3 चाहिए। अभी जो भाजपा की सरकार है उसके पास 2/3 मत नहीं हो रहा है। ये सोच रही है कि 400 पार हम कर दे, 2/3 मेरे पास मत हो जाए ताकि संविधान को छेड़छाड़ किया जा सके। सबसे मुख्य कारण इसका है संविधान को छेड़छाड़ करना है। तो ये तो रही संवैधानिक बात। आप युवा है, नौजवान है, आपके साथी या आपको कभी रोजगार मिला नहीं?
आप क्या कहेंगे रोजगार के लिए? रोजगार सपने में मिला है। कैसे क्या सपने 2 में? करोड़ नौकरी देंगे। हर युवा यही सपना देखता था कि इस बार हम कमल के बटन को दबाएंगे, 2 करोड़ नौकरी जब हर साल मिलेगी तो उसमें तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं। तो फिर क्या युवा चाह रहा है? युवा चाह रहा है कि हम लोग बदलाव करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन जो भी वादा की है आज तक अपने वादा पर अड़िग रही है, कभी मुकरी नहीं है। लेकिन भाजपा की सरकार ऐसी है कि एक भी उसका वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आप तो लग रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन हम एक युवा हैं तो हमको पॉलिटिकल पार्टी में रहना तो जरूरी है। देश को बचाना जरूरी है। अगर देश डूब रहा है, भाजपा लूट रही है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो हम भी गुनाहगार हैं। अच्छे दिन मोदी जी का सब चल रहा है। अच्छे दिन मोदी जी के लिए चल रहा है। मोदी जी के दोस्तों का धंधा चल रहा है। मोदी जी घूम रहे हैं 10 लाख का सूट पहन के, उनके लिए तो अच्छे दिन चल ही रहा है, लेकिन आम जनता के लिए कोई अच्छे दिन नहीं चल रहा है। तो फिर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक ही उपाय है कि मोदी को हराना है, महागठबंधन की सरकार को बनाना है। सभी जो भी मेरे साथी हैं, मैं उनको बताता हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है कि विपक्ष का रहना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो मोनार्की हो जाता है। भाजपा सरकार एकदम बिल्कुल मोनार्की सिस्टम की तरह काम कर रही है। डेमोक्रेसी नाम का है लेकिन काम का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। 400 पार की नारे के मतलब क्या है? आपको सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए, फिर आप 400 के पार के नारा क्यों दे रहे हैं? साफ साफ है कि आप संविधान को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास 2/3 बहुमत आ जाए ताकि हम संविधान को छेड़छाड़ कर दें। लेकिन अभी भी आपके जैसे युवा पूरा मतलब उंगली काट कर, नस काट कर मोदी जी का नाम लिख रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए क्या है कि अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर कर दिया गया है। बच्चों के पास एजुकेशन की कमी है। उन लोगों को अभी एज नहीं होता है, मैट्रिक पास नहीं करते हैं, तब तक भाजपा वाले 300 रुपया देकर लेके जाते हैं रैली में, सिखाते हैं कि कहो भाजपा, कहो आरएसएस जिंदाबाद। तो वही ना जानते हैं, उस संविधान पढ़ेंगे तब ना उनको पता लगेगा। मोदी जी की पार्टी एनडीए यहाँ से लगभग 40 में से 38-39 सीटें लगातार जीत कर जा रही है, तो बिहार के युवा तो उन्हें वोट दे रहा है, तो फिर क्या कहेंगे युवाओं से? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि 2 बार आप बच गए हैं, तीसरे बार नहीं बचिएगा। चोरी किए हैं 2 बार बचे हैं, तीसरा बार नहीं बचिएगा। 2 बार तो झांसा देकर जीत गए, तीसरे बार नहीं जीतने वाले हैं। तो आप जैसे युवाओं को क्या कहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि सरकार कोई भी सरकार हो, अगर उसको आप बदलते नहीं कहें तो तानाशाही हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। किसी भी काम को करने के लिए डर बहुत जरूरी होता है। एक दुकानदार को ये डर होता है कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो बगल के दुकान में चला जाएगा। उसको फीवर है, बुखार है, पेट में दर्द है, फिर भी दुकान अपने खोलेगा नहीं, अपने लड़के को बैठाएगा। लेकिन जिस दिन उसको लग जाए कि कोई दुकान आसपास में नहीं है, दुकान बंद करके सो जाएगा। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हम अकेले रहें। हम कहते हैं युवाओं को कि आप क्या समझ के मोदी को बार बार मौका दीजिए। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि मोदी का ही अधिकार है। 22 साल के युवा पकौड़ा तोड़ेगा और 75 साल के मोदी जी फ्लाइट पर घूमेंगे, 10 लाख के सूट पहनेंगे। वाह क्या बात। वाह, इतना आप तालीम आपकी बहुत अच्छी खासी हुई है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि बिहार के और नौजवानों की आपकी जैसे तालीम हासिल हो? क्योंकि ऐसा तो बहुत कम ही देखने को आता है, बिहार में बहुत एजुकेशनली बैकवर्डनेस है बहुत। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो मेरे से जितना बन सकता है मैं सबको सलाह देता हूं कि आप लोग बदलाव कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, डेमोक्रेसी को बचाइए। डेमोक्रेसी के नाम पर मोनार्की सिस्टम मत लाने दीजिए। नाम की डेमोक्रेसी है, लग रहा है मोनार्की में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार अब बदलाव होगी। हमको लगता है कि इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि हम घूमते हैं, कहीं कहीं भी जाते हैं। वाल्मीकि नगर के लिए क्या सोच रहे हैं आप? वाल्मीकि नगर से महागठबंधन निकल रही है, दीपक यादव जी निकल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है लोगों में हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों की। भाजपा के वो लोग भले मजबूरी में कह रहा है कि हम वोट देंगे, लेकिन वोट देने वाला लोग नहीं है। विकास के होगा। जी बहुत खूब। ये कहीं ना कहीं बिहार के नौजवान हैं और एक वकील हैं, एक यंग वकील हैं, बाशऊर हैं। इनके अंदर जो एक तीखापन है, सवाल जवाब करने का अंदाज बखूबी जबरदस्त है। देखते रहे जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।